Hello and welcome to MPPSC Adda. Welcome to the last minute revision series for MPPSC 2025 prelims. This is the set 3 or the third video in the series. I hope आप सभी ने set 1 and set 2 देख लिया होगा. नहीं देखा हो तो प्लीज प्लेलिस्ट भी मैंने अपडेट कर दी है. Right, go to our channel and go to the link, watch the video. These questions, I am covering around 40 to 50 questions per session and all those questions are very much probable in the coming examination. राइट एंड 35 to 40 क्वेश्चंस मध्य प्रदेश से आते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में दिखने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. राइट, साथ ही साथ एमपीपीएससी अड्डा का फाउंडेशन एज वेल एज मेंस क्लासेस भी शुरू हो रही हैं 23 February से. राइट, सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मेंस के लिए स्पेसिफिकली पढ़ना चाहते हैं, आंसर राइटिंग सीखना है, लाइव आंसर राइटिंग करना है, डेली आंसर राइटिंग करना है एंड सिनॉप्सिस बनाना है, नोट्स बनाना है, व्हाटएवर, जितने भी तरह के बच्चों को गाइडेंस चाहिए वो सारे इस कोर्स में आपको मिलेंगे हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एमपीपीएससी. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. So let's start with the series, and the most important question related to Madhya Pradesh is which school of Madhya Pradesh has been declared first in the innovation category of the world's best school awards. Right, तो ये question एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है because CM Rise Vinoba School of Ratlam. तो क्वेश्चन आएगा इनोवेशन कैटेगरी में वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल अवार्ड्स में किसको सिलेक्ट किया गया है मध्य प्रदेश के, तो आंसर होगा सीएम राइज स्कूल विनोबा फ्रॉम रतलाम. ओनली स्कूल है ये मध्य प्रदेश का. अंडर जल जीवन मिशन हाउ मेनी फैमिलीज ऑफ मध्य प्रदेश बेनिफिट फ्रॉम वाटर फ्रॉम टैप, तो करेंटली जो डेटा है वो 75 लाख रूरल फैमिलीज ऑफ एमपी जो है जो बेनिफिट उठा रही हैं किसका, जल जीवन मिशन का. तो क्वेश्चन बनता है कि जल जीवन मिशन लॉन्च कब किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, तो आंसर स्पेसिफिकली याद होना चाहिए August 15, 2019. एंड 2024 की थीम क्या है जल जीवन मिशन की, दैट इज नारी शक्ति से जल शक्ति. तो 3 फैक्ट्स आई हैव डिस्कस्ड विथ यू. टोटल एमपी में 75 लाख रूरल फैमिलीज तक हमने इसको पहुंचाया है. नेक्स्ट इट वॉज स्टार्टेड August 15, 2019 एंड नेक्स्ट 2024 की थीम क्या है, नारी शक्ति से जल शक्ति. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस अर्जुना अवार्ड ऑफ 2024 फ्रॉम मध्य प्रदेश, सो आंसर इज रुबीना फ्रांसिस एंड कपिल परमार. दे आर द पैरालंपियंस एंड रुबीना फ्रांसिस इज अ पैरा शूटर फ्रॉम जबलपुर, कपिल परमार इज फ्रॉम जूडो फील्ड एंड फ्रॉम सीहोर. Right. Next important information is Rubina Francis participates in 10-meter air pistol and got the bronze medal. Kapil Parmar judo 60 kg category and got the bronze medal in the Paris Paralympic 2024. So all this information is very very important. Rubina Francis bronze medal, Kapil Parmar bronze medal. ऐसे questions आते हैं आपके एग्जाम में. Next, Paris Paralympic 2024, Kapil Parmar is from Sihor and Rubina Francis is from Jabalpur. तो जितने फैक्ट्स बताए याद रखिएगा. अर्जुना अवार्डी 2024. नेक्स्ट, ताप्ती चिल्लूर प्रोजेक्ट डैम साइट इज लोकेटेड ऑन द रिवर ताप्ती. इट वाज इन न्यूज एंड इट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, सो आंसर इज बैतूल. सो ताप्ती का ओरिजिन पॉइंट भी बैतूल से है. राइट, एंड नाहरपुर विलेज इन भैंसदेही तहसील, तो भैंसदेही तहसील के अंडर ये प्रोजेक्ट डैम लोकेटेड है. नेक्स्ट, ओनली फैसिलिटी इन मध्य प्रदेश फॉर द डिस्पोजल ऑफ केमिकल एंड हजार्डस वेस्ट. आप सबको पता है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद वहां का जितना भी मिथाइल आइसोसाइनाइट एंड रिलेटेड एंड यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का वेस्ट था उसको डिस्पोज करने के लिए बहुत दिनों से तक न्यूज में चलता रहा. कहां डिस्पोज करना था, वो फैसिलिटी का नाम है TSDF फैसिलिटी. याद रखना, ट्रीटमेंट स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटी कहां पर लोकेटेड है, पीथमपुर धार में. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. बड़े महादेव भी न्यूज में थे बिकॉज सीएम मोहन यादव जी विजिटेड दिस प्लेस. सो बड़े महादेव इट्स अ फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन लोकेटेड एट, आंसर इज पचमढ़ी. सतपुड़ा रेंज और हिल का नाम क्या है, चौरागढ़. याद रखना, पचमढ़ी, चौरागढ़, सतपुड़ा, बड़े महादेव. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वराहमिहिर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी. अगेन इट वाज इन न्यूज जब उज्जैन में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हुआ तो वराहमिहिर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बहुत ज्यादा न्यूज में बना हुआ था. लोकेटेड कहां पे है, डोंगला. वराहमिहिर ऑब्जर्वेटरी लोकेशन डोंगला है नियर उज्जैन. याद रखेंगे इस बात को. विच इज द मोस्ट सोन क्रॉप अमंग खरीफ क्रॉप्स इन टर्म्स ऑफ एरिया. खरीफ सीजन की सबसे ज्यादा सोन क्रॉप एरिया वाइज कौन सी है एमपी में, तो आंसर इसका होगा सोयाबीन. दिस रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट. तो याद रखना, मालवा रीजन में सोयाबीन का प्रोडक्शन. आप कमेंट करके बताइए कि मध्य प्रदेश में क्रॉप जोन्स कितने हैं एंड एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कितने हैं. ये दो चीजों का आंसर आपको कमेंट में देना है.
मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में आपको पता है कॉटन ज्वार जोन होता है, वहां पे सोयाबीन प्रोडक्शन भी होता है। महाराष्ट्र एंड राजस्थान इज एट नंबर 2 एंड नंबर 3 इन टर्म्स ऑफ द सोयाबीन प्रोडक्शन। ठीक है, याद रखना है, पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था सोयाबीन में हम नंबर 1 है, कॉपर में, मैंगनीज में, मॉलिब्डेनम में। द एरिया ऑफ वर्क ऑफ मार्टिर भीमा नायक, भीमा नायक जी का जो रिलेशन है वो किस रीजन से बिलोंग करते थे, तो निमाड़ रीजन से बिलोंग करते थे। और बैटल ऑफ अंबापानी उनने फाइट किया था, याद रखना ये तीनों इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। निमाड़ रीजन, भीमा नायक जी, बैटल ऑफ अंबापानी अप्रैल 11 1858, एंड ये रीजन जो बेसिकली किस प्रिंसली स्टेट में था, बड़वानी टू खानदेश प्रिंसली स्टेट के बीच में इन्होंने अपना रिबेलियन पूरा का पूरा लीड किया था। इनके साथ खाजा नायक भी इन्वॉल्व थे, तो उनका नाम भी हम एमपी हिस्ट्री में पढ़ते हैं। 21st livestock census of 2024 by the Animal Husbandry and Dairy Department has started in entire Madhya Pradesh from। डेट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, 6 नंबर के क्वेश्चन कम से कम आपको डेट से स्पेसिफिक तो मिलेंगे, इसीलिए जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं मैं आपके सामने लेके आया हूं। 21st लाइव स्टॉक, तो सर पिछला कब हुआ, पिछला था 20th लाइव स्टॉक। ठीक है, तो 21st लाइव स्टॉक 2024 स्टार्टिंग डेट देखना 25 ऑफ अक्टूबर है। 20th ऑफ अक्टूबर को पिछले लेक्चर में मैंने रीवा के एयरपोर्ट का बताया था, उसके अलावा 17 दिसंबर और 25 दिसंबर भी डेट बताई थी। 25 दिसंबर की डेट जो है वो ग्वालियर गौरव दिवस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए, लाइव स्टॉक विल बी काउंटेड इन अ टोटल ऑफ 55,902 एंड 7,846 अर्बन वार्ड्स ऑफ 55 डिस्ट्रिक्ट्स। तो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इसे काउंट किया जाएगा। और 20th लाइव स्टॉक के रिलेटेड अगर मैं फैक्ट बताऊं, जो 2019 में कंडक्ट कराया गया था, तो 5 ईयर्स में हो रहा है, राइट। 20th वाला कब हो रहा है, 20वां 2019 में हुआ था और अभी 21वां 2024 में, राइट। देन मोर देन 6 करोड़ एनिमल्स हमने यहाँ पे लाइव स्टॉक मध्य प्रदेश में काउंटेड थे, और मध्य प्रदेश 3rd प्लेस पर था इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ लाइव स्टॉक एनिमल्स। तो याद रखना एमपी की रैंक क्या है, 3rd है। कितने हैं, मोर देन 6 करोड़ लाइव स्टॉक हैं। कब हुआ था वो, 2019 में हुआ था। नंबर क्या था, 20th यानी 20वां। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूनिटी मॉल कहाँ एस्टेब्लिश हो रहा है, वो उज्जैन में एस्टेब्लिश हो रहा है। पर्पस क्या है इसका, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंडर जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं सारे डिस्ट्रिक्ट्स के, उनको वहां पे प्रमोशन के लिए और सेल के लिए रखा जाएगा। तो यूनिटी मॉल याद रखना। वीर बाल दिवस कब मनाते हैं, आपको पता है, गुरु गोविंद सिंह जी के जो बेटे थे, ब्रेव सन्स थे, उन्होंने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया था एंड दे वर मार्टिर्स, और इसलिए हम उसको वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑन विच डेट, 26 ऑफ दिसंबर। पार्वती काली सिंह चंबल प्रोजेक्ट लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं, लास्ट वीडियो में देखा था कि इसकी डेट थी 17 ऑफ दिसंबर, एंड चंबल वैली में इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है फॉर द कनाल इरिगेशन। इससे क्या इंप्रूवमेंट होगा, कनाल इरिगेशन इंप्रूवमेंट होगी, राइट। कमेंट करके बताइए कि एमपी में सबसे ज्यादा इरिगेशन किस मीन से होती है। फंडिंग जो है इस प्रोजेक्ट की, ये इंपॉर्टेंट है, ये मुझे बताना था। 3 इंपॉर्टेंट पार्टीज आर लोकेटेड इन द ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है, तो सेंटर, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश इसमें इन्वॉल्व है। तो सेंटर 90% फंडिंग कर रहा है, 10% फंडिंग स्टेट्स कर रहे हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ग्वालियर गौरव दिवस अभी जस्ट बताया था, कब सेलिब्रेट करेंगे हम, अब ये हमने सिस्टम बनाया है, गवर्नमेंट ने इसको डिक्लेयर किया कि 25 ऑफ दिसंबर को हम ग्वालियर गौरव दिवस भी सेलिब्रेट करेंगे बिकॉज ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी। चलिए, केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट का इंप्लीमेंटेशन अथॉरिटी कौन है, याद रखना, जल शक्ति मिनिस्ट्री। केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट 25 ऑफ दिसंबर, दौधन डैम, एवरीथिंग यू मस्ट रिमेंबर। चलिए, फाउंडेशन स्टोन ऑफ दौधन डैम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली बीन लेड इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, आंसर क्या होगा, केन रिवर। आपको पता है कि ऐसे केन रिवर फ्लो कर रही है और यहां से बेतवा जा रही है, तो दौधन डैम बना रहे हैं। कहां पे, कौन से जोन में है ये, पन्ना नेशनल पार्क के जोन में है। तो दौधन डैम से वाटर को डाइवर्ट करेंगे कनाल से, और यहाँ पे बेतवा से मीट कराएंगे, कहां पर, बड़वा सागर डैम में मीट कराएंगे नियर ओरछा, और यहां से है दौधन डैम। अब दौधन डैम बनने से पन्ना नेशनल पार्क के जो टाइगर्स डिस्प्लेस होंगे वो माइग्रेट होंगे, इसलिए हमने नया टाइगर रिजर्व बनाया है, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो एवरीथिंग इज प्लान्ड अकॉर्डिंगली, क्योंकि वहां का इकोसिस्टम डिसरप्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड ऑल्सो भारत रत्न, इनके बारे में भी न्यूज में आया था फिर से, राइट। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी वाज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड दी भारत रत्न। The work of restoration, redevelopment and beautification of लख बंजारा लेक located at, तो लख बंजारा लेक कहाँ पे located है हम सबको पता है, in the middle of the city, which city, सागर city। तो लख बंजारा लेक is in सागर city। Which veteran film director and filmmaker of Indian cinema recently passed away, CM मोहन यादव जी ने भी इस पे एक सेशन लिया था, उनको रिमेम्बरेंस दिया था because he passed away। आंसर इज श्याम बेनेगल, राइट, श्याम बेनेगल। इन्होंने पैरेलल सिनेमा मूवमेंट स्टार्ट किया था,
कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया था? पैरेलल सिनेमा मूवमेंट, जहां से ओम पुरी, नसरुद्दीन शाह एंड शबाना आजमी सारे एक्टर्स वहां से निकले थे. सो इन द 1980s ही स्टार्टेड दैट मूवमेंट, पैरेलल सिनेमा मूवमेंट. आर्ट मूवीज बनाते थे ये. श्याम बेनेगल, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी. तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, श्याम बेनेगल हु रिसेंटली पास्ड अवे इज रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ, आंसर कर देना, डायरेक्शन एंड फिल्म मेकिंग. राइट. Next, which state is the leading state in the use of drone technology according to the Surveyor General of India? So Surveyor General of India recently मध्य प्रदेश visit किया था उन्होंने भोपाल, and he met the governor also and he talked about the drone technology use. तो Surveyor General के according drone technology का बहुत large scale use मध्य प्रदेश में हो रहा है. Who is the current Surveyor General? आंसर करना श्री हितेश कुमार मकवाना. ये अपने आप में क्वेश्चन हो सकता है. Surveyor General of India currently is हितेश कुमार मकवाना. Next, who was recently honored with Kuwait's highest civilian honor, the Order of Mubarak Al Kabir? तो मुबारक अल कबीर से ऑनर से किसको नवाजा गया है? आंसर इस प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को कुवैत का हाईएस्ट ऑनर है मुबारक अल कबीर. करेंटली अटर्नी जनरल कौन है इंडिया का? रिसेंटली उन्होंने एमपी विजिट किया था, न्यूज में थे, श्री आर वेंकट रमणी. श्री आर वेंकट रमणी अटर्नी जनरल है, याद रखना. मकवाना जी सर्वेयर जनरल हैं, वेंकट रमणी जी अटर्नी जनरल है. The 2 गिर लायंस फ्रॉम गुजरात अराइव्ड इन विच प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ मध्य प्रदेश? तो आंसर होगा वन विहार. गिर के लायंस को अभी रिलोकेट किया गया है. कहां पर? 2 गिर लायंस को वन विहार भोपाल में रिलोकेट किया. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंसेज, इट वाज इन न्यूज रिसेंटली इन द लास्ट मंथ. ये कहां लोकेटेड है? आंसर इज मऊ इन इंदौर डिस्ट्रिक्ट. सो अब जन्मभूमि क्या है अंबेडकर जी की? जन्मभूमि की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सी है? वो मऊ है. तो मऊ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर. आगर नीमच सोलर प्रोजेक्ट का रिसेंटली इनॉग्रेशन हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं आपको. आगर नीमच सोलर प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया गया है कंबाइंड वे में. उसकी टोटल कैपेसिटी 880 मेगावाट है. जैसे रीवा सोलर पावर प्लांट में क्वेश्चन आ चुका है बहुत पहले 750 मेगावाट का, वैसे ही आगर नीमच का रिसेंटली इनॉग्रेशन हुआ है तो उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है. टोटल क्या है? 880 मेगावाट. अब 880 मेगावाट का ब्रेकअप देखेंगे तो 550 मेगावाट आगर मालवा वाले प्लांट से प्रोडक्शन है, 330 मेगावाट जो है वो नीमच प्लांट से प्रोडक्शन है. अगर एग्जाम में सिंपली अगर मालवा सोलर प्रोजेक्ट का प्रोडक्शन आ गया तो इसलिए मैंने वो इंफॉर्मेशन भी दे दी आपको. नीमच से आ गया तो 330 मेगावाट की भी इंफॉर्मेशन दे दी. लास्ट में एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगा क्विकली. मध्य प्रदेश एम्स टू फुलफिल 50%, हाफ ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स टू सोलर एनर्जी बाय द ईयर. एमपी गवर्नमेंट का 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट सोलर सेक्टर से फुलफिल करने का टारगेट जो है अप टू विच ईयर सेट किया गया है. ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और फिर हमसे बनते नहीं. याद रखना 2030. लास्ट मोमेंट पे ऐसे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रिवाइज करना. हु रिप्रेजेंटेड मध्य प्रदेश इन द AI स्टार्टअप सेक्टर फॉर रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन द कम अप 2024. तो सियोल साउथ कोरिया में कम अप 2024 इवेंट होता है जहां पे जो एक AI स्टार्टअप इवेंट होता है. वहां पे मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट किया है एक पर्सन ने, एक बंदे ने, जिसका नाम है अर्पित श्रीवास्तव. जिसका नाम क्या है? अर्पित श्रीवास्तव. याद रखेंगे आप सभी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, पद्मश्री श्रीमती तुलसी गौड़ा पास्ड अवे रिसेंटली. शी बिलोंग्स टू द फील्ड ऑफ, याद रखना गौड़ा कर्नाटका के ही होंगे. राइट. एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से इनका रिलेशन है. सो नेशनल लेवल करंट अफेयर से कुछ पर्सनैलिटीज आ जाती हैं और जिनको हमारे सीएम भी मेंशन करते हैं डे टू डे रूटीन में, न्यूज में, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है. तुलसी गौड़ा जी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कर्नाटका से बिलोंग करती हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ है? वी ऑल नो डेट. कहाँ पर है? भोपाल में मॉडल ITI पे के कैंपस के बैकग्राउंड में लोकेटेड है. करंट चेयरमैन ऑफ मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन कौन है? वी ऑल नो, वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन है. लास्ट 2-3 प्रीलिम से ये इन्फॉर्मेशन चल रही. मनोहर ममतानी जी. अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 अ प्रोग्राम हैज बीन प्रिपेयर्ड टू बिल्ड हाउ मेनी हाउसेज इन द स्टेट? याद रखना प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY अर्बन 2.0 में हम कंट्री में टोटल 1 करोड़ घर बनाने का प्लान कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में 10 लाख घर बनाने का टारगेट सेट किया है. ठीक है. तो दीज टारगेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द स्कीम्स. 1 करोड़ पूरे इंडिया में, 10 लाख MP में.
रिनोन्ड तबला प्लेयर एंड पद्म विभूषण, तबला प्लेयर बोलते ही माइंड में आ गया होगा जाकिर हुसैन जी का नाम। रिनोन्ड तबला प्लेयर एंड पद्म विभूषण अवार्ड हु पास्ड अवे रिसेंटली इज। क्वेश्चन के फॉर्मेशन एकदम एमपीपीएससी की तरह ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम आप याद रखिएगा। कंट्रीज फर्स्ट जियो साइंस म्यूजियम इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड एट, जियो साइंस म्यूजियम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हेल्प से हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं, कहां पर? ग्वालियर। तो ग्वालियर गौरव दिवस कब मना रहे हैं? 25 दिसंबर को, राइट। चलिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ग्वालियर में जियो साइंस म्यूजियम सेट कर रहा है, तो जी से ग्वालियर, जी से जियो साइंस म्यूजियम। रिसेंटली आपने सुना होगा जोधैया बाई जी का भी डिमाइस हुआ था, शी पास्ड अवे। तो 86 ईयर्स ओल्ड जोधैया बाई इज कॉल्ड एज द प्राइड ऑफ उमरिया। ये क्वेश्चन भी हो सकता है आपके एग्जाम में कि प्राइड ऑफ उमरिया किसको बोला जाता है, तो आंसर होगा जोधैया बाई। शी मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ, फील्ड भी पूछते हैं एग्जाम में, तो आंसर क्या हो जाएगा? बैगा पेंटिंग। शी वॉज अ बैगा, तो बैगा पेंटिंग के फील्ड में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर मोहन यादव इनॉग्रेटेड मध्य प्रदेश टूरिज्म्स न्यूली कंस्ट्रक्टेड सरसी आइलैंड। देखिए ये न्यूज में है और ये एग्जाम में आने के हाईली प्रोबेबल चांसेस हैं, याद रखना। सरसी आइलैंड रिजॉर्ट कहां लोकेटेड है? शहडोल डिस्ट्रिक्ट में। कहां लोकेटेड? शहडोल डिस्ट्रिक्ट में। ये लोग आइलैंड कहां पे है? इन द रिजर्वायर बाणसागर। तो बाणसागर रिजर्वायर किस रिवर से कनेक्टेड है? सोन रिवर से कनेक्टेड है। सोहागपुर कोल फील्ड के आगे सोन रिवर पे बाणसागर रिजर्वायर, बाणसागर रिजर्वायर पे देवलोंद का डैम है, याद रखना इस फैक्ट को। सो वहीं पे सरसी आइलैंड रिजॉर्ट भी लोकेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल इंडिया कालिदास फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? उज्जैन में मनाया जाता है। वहीं पर स्काई डाइविंग फेस्टिवल भी रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था। हाउ मेनी एक्सप्रेसवेज आर ऑपरेशनल इन मध्य प्रदेश? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जैसे मैंने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बताए हैं आपको, इनलैंड ड्राई कंटेनर्स बताया लास्ट क्लास में, लेक्चर नंबर 2 जरूर देखना, वैसे ही 6 एक्सप्रेसवे भी फंक्शनल हैं एमपी में। डिटेल बताता हूं, इतनी क्विकली बताऊंगा एकदम, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और काम की चीज भी मिल जाएगी। हाउ मेनी एक्सप्रेसवेज आर ऑपरेशनल इन मध्य प्रदेश? तो आंसर क्या था? 6। कौन कौन से? नंबर 1 अटल प्रगति पथ, नंबर 2 नर्मदा प्रगति पथ, नंबर 3 विंध्य एक्सप्रेसवे, नंबर 4 मालवा निमाड़ विकास पथ, नंबर 5 बुंदेलखंड विकास पथ एंड नंबर 6 इज मध्य भारत विकास पथ। फिर से बोल रहा हूं, अटल नर्मदा विंध्य मालवा निमाड़ बुंदेलखंड एंड मध्य भारत। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट बता रहा हूं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ नर्मदा एक्सप्रेसवे? ऐसा क्वेश्चन आएगा। 906 किलोमीटर। प्रपोज कब किया गया था? मई 2020 में। एमपी कैबिनेट ने अप्रूवल कब दिया? फरवरी 2022 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, लेंथ ऑफ नर्मदा एक्सप्रेसवे में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 1300 किलोमीटर्स है, बट एमपी में 906 किलोमीटर्स है, ठीक है। तो याद रखना, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में ये एक्सटेंड होगा। सर छत्तीसगढ़ में क्यों होगा? क्योंकि अमरकंटक एंड वहां का जो रीजन है वो छत्तीसगढ़ में एक्सटेंड हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अटल एक्सप्रेसवे? आंसर इज 404 किलोमीटर। क्या क्या कनेक्ट करेंगे? कोटा से इटावा तक कनेक्ट होगा। तो सर एमपी में कहां से जाएगा? ग्वालियर से होते हुए जाएगा। चलिए, 404 किलोमीटर की लेंथ याद रखना। लेंथ ऑफ विंध्य एक्सप्रेसवे 676 किलोमीटर। एक बार में याद नहीं होगा, 2-3 बार देख लेना और प्लीज नोट डाउन कर लेना। भोपाल से सिंगरौली को कनेक्ट करेगा विंध्य एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट है मालवा निमाड़ विकास पथ। सर क्या कनेक्ट करेगा? वो इंदौर से धार और धार से अलीराजपुर को कनेक्ट करेगा। मालवा निमाड़ विकास पथ। टोटल लेंथ क्या होगी सर? 450 किलोमीटर्स होगी, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बुंदेलखंड विकास पथ? तो बुंदेलखंड विकास पथ देखिए झांसी, ललितपुर, देवास और सागर को कनेक्ट करेगा और उसकी टोटल लेंथ कितनी होने वाली है? 330 किलोमीटर्स होने वाली है। तो क्या कनेक्ट करेगा? झांसी, ललितपुर, देवास और सागर, सागर होते हुए देवास की तरफ, तो बुंदेलखंड विकास पथ आ जाएगा। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ मध्य भारत विकास पथ, ये क्या कनेक्ट करेगा? 746 किलोमीटर का है। ये सीधी से सतना, सतना से रीवा, रीवा से पन्ना, पटना से कटनी और कटनी सिंगरौली, राइट। तो टॉप लेवल आप देखेंगे तो कटनी, सतना, रीवा, सीधी सिंगरौली, ये जो पाथ है ये है मध्य भारत विकास पथ। तो इनकी लेंथ और एक कनेक्टिंग डायग्राम जरूर बना लेना एक बार, रफ मैप बना के एमपी का, तो आपको याद रहेगा। एक और चीज थी न्यूज में, दैट इज नंदना ब्लॉक प्रिंटिंग इज फेमस प्रिंटिंग आर्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? नंदना ब्लॉक प्रिंटिंग नीमच की है। एन फॉर नंदना, एन फॉर नीमच, याद रखना इसको। जैसे जी फॉर ग्वालियर था, जी फॉर जियो साइंस था, ठीक है। नंदना प्रिंट फैब्रिक वॉज ओनली यूज बाय द वुमेन ऑफ भील ट्राइब्स के वुमेन को यूज करती हैं इसको प्रिंट फैब्रिक में, और ये ब्लॉक प्रिंटिंग नीमच में इसको प्रैक्टिस किया जाता है। विक्रम संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर से कितनी आगे होता है? तो वी ऑल नो दैट ये 57 ईयर्स आगे होता है।
5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हाईलाइट्स द स्टेट्स कल्चर ऑफ ग्लोबल स्टेज। तो 5 इंपॉर्टेंट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारे यहाँ से एंट्री हुई है इन द लास्ट 1 ईयर, विच इज ताल दरबार, कथक कुंभ, उज्जैन, डमरू वादन, गीता रिसाइटेशन एंड क्लासिकल बैंड। इसको याद करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कि ये इसमें से कौन सा नहीं है या इसमें से कौन कौन सी चीजें आपके यहाँ से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में हाईलाइट हुई है स्टेट के कल्चर एंड आर्ट को ग्लोबल स्टेज में। याद रखना, ताल दरबार, कथक कुंभ, उज्जैन, डमरू वादन, गीता रिसाइटेशन और क्लासिकल बैंड। चलिए लास्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट गेव द ज्ञान मिशन फॉर प्रोग्रेस। हमने प्रोग्रेस के लिए ज्ञान मिशन से पूरा डिजाइन किया है, जिसमें ज्ञान का मतलब क्या है ये बस आप पढ़ लें। जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता एंड एन से नारी। तो ऑल 4 सेक्शंस पे हमको वर्क करना है। स्पेडेक्स मिशन इज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय, इसको भी सीएम मोहन यादव जी ने बहुत ज्यादा हाईलाइट किया था। इसरो का प्रोजेक्ट था स्पेडेक्स मिशन। इसका फुल फॉर्म याद रख लो बस, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, और ये एक ट्विन सैटेलाइट मिशन है। तो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट याद रखना, स्पेडेक्स बाय इसरो। फिडे वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2024 किसने जीती है? तो आंसर है कोनेरू हम्पी, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट, पद्मश्री एंड पद्म भूषण मिस शारदा सिन्हा जी वाज ऑनर्ड विद राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर इन। तो मिसेस शारदा सिन्हा जी हैं जिनको राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान से ऑनर किया गया है बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर। कब किया गया है? 2005 में। ठीक है, शी वॉज अ ग्रेट सिंगर, शी रिसेंटली पास्ड अवे, डॉक्टर शारदा सिन्हा। शी वॉज अ पद्मश्री एंड पद्म भूषण ऑल्सो। तो याद रखना, पूछ सकता है कि इन्हें कब दिया गया है देवी अहिल्याबाई सम्मान? तो आंसर इज 2005। डोनाल्ड ट्रंप टू ओथ एज 47th यूएस प्रेसिडेंट। डेट्स आती हैं एग्जाम में, याद रखना 20 जनवरी को उसने ओथ ली है एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। कौन से नंबर का है? 47th नंबर का। ठीक है, तो चलिए राइट, सो दिस इज रिलेटेड टू अवर फाउंडेशन मेंस क्लासेस। जल्दी से मैं रिवाइज कराता हूं बहुत क्विकली। डोनाल्ड ट्रंप 47 20th जनवरी, देन शारदा देवी सिंगर 2005 देवी अहिल्या सम्मान, फिडे वुमेन वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2024 कोनेरू हम्पी, स्पेडेक्स मिशन स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट इसरो, देन ज्ञान मिशन गरीब युवा अन्नदाता नारी, देन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ताल दरबार, कथक कुंभक, उज्जैन डमरू वादन, गीता रिसाइटेशन एंड क्लासिकल बैंड, विक्रम संवत 57 ईयर्स अहेड, नंदना ब्लॉक पेंटिंग नीमच, मध्य भारत विकास पथ कनेक्ट फॉर 746 किलोमीटर, बुंदेलखंड विकास पथ 330 किलोमीटर, झांसी ललितपुर देवास सागर, मालवा निवाड़ विकास पथ 450 किलोमीटर, विंध्य एक्सप्रेसवे भोपाल टू सिंगरौली 676 किलोमीटर, अटल एक्सप्रेसवे 404 किलोमीटर कोटा टू इटावा वाया ग्वालियर, नर्मदा एक्सप्रेसवे 906 किलोमीटर इन एमपी, टोटल 1300 गुजरात मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, एमपी कैबिनेट ने अप्रूव कब किया? फरवरी 2022 में, एंड इसका प्रपोजल कब हुआ? 2020 में। ठीक है, टोटल 6 एक्सप्रेसवेज हैं जो हमारे यहाँ हैं। कालिदास फेस्टिवल उज्जैन, देन सरसी आइलैंड बाणसागर सोन रिवर, जोधैया बाई बैगा इज रिलेटेड टू द पेंटिंग, जियो साइंस म्यूजियम ग्वालियर, तबला प्लेयर डॉक्टर जाकिर हुसैन, पीएम आवास योजना 2.0 में 10 लाख हाउसेज फ्रॉम एमपी, श्री मनोहर ममतानी चेयरमैन ऑफ मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन, रविदास ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल, देन तुलसी गौड़ा जी पास्ड अवे, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फील्ड से थी वो। नेक्स्ट, एआई स्टार्टअप सेक्टर में एमपी को रिप्रेजेंट किया अर्पित श्रीवास्तव ने। उसके बाद 50% हम सोलर एनर्जी से फुलफिल करेंगे बाय 2030। आगर नीमच प्लांट 880 मेगावाट का है। BR अम्बेडकर जी की जो यूनिवर्सिटी है ऑफ सोशल साइंसेज वो मऊ में बिलोंग करती है, उनकी जन्मभूमि। 2 गिर लायंस 1 VR भोपाल में रिलोकेट किए गए। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R वेंकट रमणी है। एंड कुवैत का हाईएस्ट अवार्ड ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर दिया गया नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया ने बोला ड्रोन टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा एमपी में यूज़ होती है। कौन है हमारे सर्वेयर जनरल? हितेश कुमार मकवाना जी। देन श्याम बेनेगल इज रिलेटेड टू वेटरन डायरेक्टर एंड फिल्म मेकिंग। रिस्टोरेशन ऑफ लक बंजारा लेक कहाँ लोकेटेड है? सागर में। एंड भारत रत्न बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन है? पंडित मदन मोहन मालवीय जी। दौधन डैम इज रिलेटेड टू केन रिवर, इम्प्लीमेंटेड बाय जल शक्ति मिनिस्ट्री। ग्वालियर गौरव दिवस 25 दिसंबर। फंडिंग फॉर पार्वती काली सिंह चंबल प्रोजेक्ट इज 90:10, सेंटर 90 है। वीर बाल दिवस 26 December, Unity Mall उज्जैन। 21st लाइव स्टॉक सेंसस स्टार्टेड इन मध्य प्रदेश। 20th वाले में 2019 में हुआ था तो 6 करोड़ आए थे हमारे यहाँ लाइव स्टॉक, और अभी वाला 25 अक्टूबर से शुरू हुआ है। भीमा नायक जी निमाड़ रीजन से कनेक्टेड है। बैटल ऑफ अमरपानी की डेट याद रखना, अप्रैल 11, 1858। सोयाबीन का खरीफ क्रॉप में मोस्ट सोन क्रॉप है एरिया वाइज। नंबर 1 एमपी है सोयाबीन प्रोडक्शन में, नंबर 2 महाराष्ट्र एंड नंबर 3 राजस्थान। वराहमीर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी डोंगला में लोकेटेड नियर उज्जैन। बड़े महादेव पचमढ़ी चौरागढ़ हिल में। एंड डिस्पोजल
सॉइल वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी फॉर केमिकल एंड हजार्डस वेस्ट कहाँ पे, पीतमपुर में, जिसको TSDF बोलते हैं, ट्रीटमेंट स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटी बोला जाता है। ताप्ती चिल्लू डैम प्रोजेक्ट बैतूल भैंसदेही में लोकेटेड है एंड अर्जुना अवार्डी रूबीना फ्रांसिस और कपिल परमार को मिला है। राइट, जल जीवन मिशन अगस्त 15, 2019 को शुरू किया गया। 2024 की थीम है नारी शक्ति से जल शक्ति एंड देन 75 लाख रूरल फैमिलीज को अभी तक हम जल जीवन मिशन से वाटर दे चुके हैं। और ऐसा कौन सा स्कूल था जिसको वर्ल्ड बेस्ट स्कूल अवार्ड्स में MP से इनोवेशन कैटेगरी में इंक्लूड किया, CM राइज स्कूल विनोबा फ्रॉम रतलाम। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आई होप मैं क्विकली रिवाइज करने की जो आपकी मदद करना चाह रहा हूँ वो आपको मदद मिल रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड प्लीज़ कमेंट इफ़ यू लाइक अवर वीडियो। एनी 2 वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन मीन्स अ लॉट टू अस, ठीक है। एंड टॉपर की आप फोटो देख रहे हैं तो प्लीज़ बी मोटिवेटेड, आपको भी टॉपर बनना है, आपको भी सिलेक्ट होना है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है आपको, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। वी विल मीट यू फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। Take care. All the best.